जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के डीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये सारे के सारे प्रश्न जो रेलवे ने अपने विभिन्न एग्जामों में पूछिए, जो मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य का जो आविष्कार किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो बताओ किसके दरबार में चरक रहते थे? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो बताओ कौन से माध्यम से पहुंचता है सूर्य का ताप? तो ये संवहन के माध्यम से पहुंचता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो बताओ किसकी सिफारिश लगती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति होती है। यानी 5 का आंसर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कब आया था? तो कैबिनेट मिशन ये भारत 1946 में आया था। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया? उनका कब्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बाबर की कब्र? तो आपको पता है कि बाबर की जो कब्र है वो काबुल में है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताओ कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नौरोज त्योहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया? तो कौन सुल्तान ने लागू किया था नौरोज त्योहार? तो इसे लागू किया था बलबन ने। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था कैनिन। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने काले वन किस देश में पाए जाती हैं? तो बताओ कौन से देश में ये काले वन है पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जर्मनी में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो कहाँ पर स्थापना की थी? तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो पुणे में की थी, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो नमक सत्याग्रह ये भारत में 1930 में शुरू हुआ था। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गोपाल कृष्ण गोखले गए थे।
15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि से ये अशुद्ध कपूर शुद्ध होता है। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध होता है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ में स्थित है। तो ये कौन से देश में पड़ता है थ्री गॉर्जेस डैम। तो ये पड़ता है चीन में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा हम घनत्व को मापने ये आपको बताना। तो पिक्नोमीटर के द्वारा घनत्व को मापा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि सांड का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है। तो बताओ कौन सी घटना से संबंध रखते हैं। तो ये जन्म से संबंध है सांड का। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताओ इसके लेखक कौन है हैरी पॉटर के। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जेके रॉलिंग। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है। तो कौन से देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है। 22 का आंसर तो ये इंग्लैंड के समतुल्य है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इन्हें हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है। तो ये रोम को जाना जाता है शाश्वत नगर के उपनाम से। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था। तो किसने की थी। तो रॉक गार्डन की जो स्थापना की थी या स्थापना करवाई थी वो की थी नेक चंद ने। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने को होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बताओ इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। होमो सेपियन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञानी पुरुष। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ग्रेसम का नियम। तो इसका जो संबंध है वो है मुद्रा के संचलन से। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो कौन कौन से देश थे। तो धुरी राष्ट्र में जो देश थे वो थे जर्मनी, इटली एवं जापान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि। तो बताओ किसकी वजह से धातुएं ये सुचालक होती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होती हैं इसलिए। ई ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि मार्बल का निर्माण किस चट्टान से हुई है, यानी कौन चट्टान से मार्बल का निर्माण होता है। तो ये चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है। तो इसमें होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। सी आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। तो बताओ कौन सी नदी के किनारे ये वॉशिंगटन डीसी है। तो वॉशिंगटन डीसी है पोटोमैक नदी के किनारे। सी आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। बताओ कौन सी धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने। तो इसने तांबा का प्रयोग किया। 35 का आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि मुद्रांचल में प्रयुक्त टाइपिंग धातु क्या है। बताओ कौन सी धातु। तो इसमें प्रयोग की जाती है सीसा एवं एंटीमनी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑर्थिनोलॉजी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है। तो ये कितनी बार करती है। तो ये वर्ष में कम से कम है 2 बार बैठक करती है। 38 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 मान लीजिएगा कि मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है। तो मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा दिलाता है WBC। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। अभी आपके 11 प्रश्न शेष रह गए थे तो मैं आपको अभी 11 प्रश्न और करा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था। तो किसके द्वारा मापा गया था। तो प्रकाश को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो बताओ कौन सी नृत्य शैली से। तो कथक से इसका संबंध है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी पर है। तो ये सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। 5 का आंसर डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो कौन सा है। तो सहारा ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं तानसेन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है। तो बताओ ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो ई इकाई है डेसिबल। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है कि किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो किसके वजह से होता है। तो ये लैक्टिक अम्ल के वजह से दूध खट्टा होता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है। तो ये किसके वजह से होता है। तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के वजह से कांच का गहरा नीला रंग होता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न ये है कि पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है। तो किससे होता है। तो पॉलीथीन का जो निर्माण होता है वो एथिलीन के बहुलकीकरण से होता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।